Good morning, students. Hope you all are doing good at your home. So today we have discussed about the laws of chemical combination, and we have studied about the law of conservation of mass and law of constant proportion. So our today's topic is Dalton's atomic theory. Okay, so there are few main postulates of the Dalton's atomic theory, main postulates or main points of Dalton's atomic theory, which we will be discussing here in detail. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, जिनको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so students, according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of a small particles called atoms. ओके, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर, सारे मैटर्स, ओके, चाहे वो एक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, वो किससे मिलके बना होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी. ओके स्टूडेंट्स, सो अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द मैटर, कोई भी मैटर, वेदर एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो और मिक्सचर हो, इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, वो किससे मिलके बना होता है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एटम बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so now we are going to study the important postulates of Dalton's atomic theory. So students, first postulate of Dalton's atomic theory is that all the matter is made up of very tiny particles called atoms. Okay, okay students, so जो सारे मैटर है हमारा, वो किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से, जिनको हम एटम्स बोलते हैं. Now we are going to study the second postulate of Dalton's atomic theory, which states that atoms are indivisible particles. ओके, जो कि ये कहता है कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. वो कैसे होते हैं? वो इंडिवाइजिबल होते हैं इन नेचर. ओके, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, जिसको ना हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, so what does the second postulate of Dalton's atomic theory says? It says that atoms are indivisible in nature. Okay, कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं. Okay, neither they can be created nor destroyed in a chemical reaction. Okay, ना ही हम उनको बना सकते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं. ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो वो उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उनको हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, okay students, so our second postulate was that atoms are indivisible particles. okay, एटम कैसे पार्टिकल्स होते हैं? इंडिवाइजिबल होते हैं, जिनको हम ना तो केमिकल रिएक्शन में बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अवर थर्ड postulate, which says that atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. okay, तो हम किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम्स को लेते हैं तो वो आपस में कैसे होंगे? वो आइडेंटिकल होंगे. ओके, जैसे हमने किसी भी एलिमेंट के एटम्स को लिया, ओके, किसी भी गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स को अगर हम बात करते हैं तो वो आपस में कैसे होते हैं? वो आइडेंटिकल होते हैं, उनका मास एक जैसा होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी. ओके, सो इफ वी आर टेकिंग द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर हम कैसे एटम्स लेते हैं? एक ही एलिमेंट के एटम्स लेते हैं तो उनका मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी. सो व्हाट डज अवर थर्ड पोस्टुलेट से? इट स्टेट्स दैट इफ वी आर टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम, इफ वी आर टेकिंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर हम सेम एलिमेंट के एटम्स को लेते हैं, ओके, तो वो कैसे होंगे नेचर में? उनका मास सेम होगा, आइडेंटिकल मास होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम किसी एक एलिमेंट के एटम की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की बात करते हैं, तो वो आपस में कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, उनका मास आइडेंटिकल होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगी. ओके, नाउ वी आर हैविंग अवर फोर्थ पोस्टुलेट, व्हिच सेज दैट atoms of different elements have different masses and chemical properties. ओके, तो जो दूसरे एलिमेंट के एटम्स होंगे उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट अवर फोर्थ पोस्टुलेट इज. ओके, हमारा थर्ड पोस्टुलेट क्या था? कि अगर हम किसी एक एलिमेंट के एटम्स को लेते हैं तो उनका मास सेम होगा और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. बट नाउ इन द फोर्थ पोस्टुलेट इट स्टेट्स दैट अगर हम किसी
दूसरे दूसरे एलिमेंट के एटम्स को लेते हैं तो उनका ना तो मास सेम होगा और ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को लेते हैं तो ना तो उनका मास सेम होगा और ना ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। Okay students, so now we are moving on towards our fifth postulate, which is atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound. Okay, तो atoms जब भी combine होंगे तो कैसे combine होंगे, वो whole number में combine होंगे। Okay, to form a compound। जैसे कोई compound form हो रहा है तो उसमें जो दो elements या दो या तीन elements जो भी combine हो रहे होंगे वो किस ratio को bear करेंगे, वो simple whole number ratio में होंगे। Okay students, so students, our fifth postulate states that atoms combine in the ratio of small whole numbers. Okay, NO is the short form of numbers, small whole numbers to form compounds. Okay, तो atoms combine होते हैं small whole number ratio में to form compounds. compounds को बनाने के लिए atoms small whole number ratio में combine होते हैं। Okay students, so now we are going to study our sixth postulate. So now students, let us see what our sixth postulate states. Okay, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Okay, तो जिस नंबर में वो जिस रेशियो में वो कंबाइन होते हैं और जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, किसी भी कंपाउंड में वो बदलते नहीं हैं, वो सेम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे किसी कंबाइनिंग रेशियो जिस भी रेशियो में एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन होते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो वो रेशियो कांस्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए जिस रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो कैसा होता है, वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कल पढ़ा था इन अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दैट द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इज हाउ मच, 1:8। ओके, तो हमने पढ़ा था कल कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो कितना था वाटर फॉर्मेशन में, 1:8। ओके, तो ना तो ये चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कांस्टेंट ही रहता है, चाहे वाटर आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, चाहे रिवर से, चाहे पॉन्ड से, और चाहे उसको हम लैब में मैन्युफैक्चर करें तो भी वो सेम ही रहेगा। दैट इज व्हाट अवर सिक्स्थ पोस्टुलेट इज ऑल अबाउट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सर्टेन ड्रॉबैक्स आर देयर ऑल्सो ऑफ दिस थियरी। ओके, तो इस थियरी के कुछ तो फायदे भी हैं और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ओके, सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? इट्स most important drawback is that it states that atom is the smallest particle. Okay, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये बोलता है कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। बट इन योर फोर्थ चैप्टर that is structure of atom, in which you will study that atoms are made up of further small particles called electron, proton and neutrons. Okay, तो हर चीज़ की अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। ऐसे ही डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के कुछ फॉल्ट भी हैं। उनमें फॉल्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फॉल्ट ये है कि वो एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिडर करता है, बट एटम जो है वो भी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो किससे मिलके बना होता है? वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, विच वी विल स्टडी इन अवर फोर्थ चैप्टर, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे. So today we have discussed about the Dalton's atomic theory and its important postulates. Okay students, so don't miss any class because each and every class is important. Okay students, because when you will study in continuation then only you will be able to understand all the things. Okay, जब आप continuous study करोगे तभी सारे topics आपको clear होंगे. Okay, जैसे अगर आपने कोई class miss कर दी then you will not be able to understand. Okay, तो कोई आप आगे का नहीं समझ पाओगे. Okay, so don't miss any class students. That's it for today students. Goodbye.